तो आज हम लोगों ने बहुत सारे डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ा कि दा कहाँ लगता है, ए और एन कहाँ लगता है। यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल हम कहाँ यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होना है। आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ये जान लेना ज़रूरी है कहाँ नहीं होता है, उसके बाद फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमको लगाना और कहाँ नहीं लगाना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ग का आप लोगों का हमने वो हेडिंग में ही डाल रखा है नो आर्टिकल, मीन्स आपको आर्टिकल लगाना ही नहीं। अगर ये सारी चीज़ दिख गए तो आपको आर्टिकल लगाना ही नहीं है। पहले बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज नेम आ गया, लैंग्वेज मीन्स भाषा से रिलेट करते हैं। भाषा, अब भाषा में आपकी इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, गुजराती आ गई, मराठी आ गई, कोई भी लैंग्वेज है, हाँ, कुछ भी अगर लैंग्वेज से रिलेटेड है तो उसके नेम के पहले आपको कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल मैंने सीधे सीधे लिखा है कि कहीं आपको कुछ नहीं लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको हम लोग। देखिए दिया है आपने, जैसे आपने कहा कि ही नोज, आप क्या जानते हैं? मैं कहूँ तो मैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एटसेट्रा कर देते हैं। कोई भी आप इसके यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे आप आर्टिकल, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, आपको आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। सेकंड आते हैं बिफोर द नेम ऑफ गेम, इस पे आइए सेकंड टॉपिक। तो बिफोर द नेम ऑफ गेम, कोई भी क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कोई भी गेम हुआ तो आप उस पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, कुछ भी कामा कर देते हैं एक ही सेंटेंस में, हॉकी, वॉलीबॉल इत्यादि। तो अगर कोई भी, पहले क्लियर हो गया होगा कि नेम ऑफ लैंग्वेज अगर आता है तो हमको कुछ नहीं लिखना है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। नेम ऑफ गेम्स होते हैं, कोई भी गेम हुआ तो आपको, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कुछ भी है। थर्ड पे आ जाइए, देखिए यहाँ कुछ वर्ड्स मैंने इसको किया है, ध्यान दीजिएगा इस पे। नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ और बहुत सारे वर्ड थे, लेकिन ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट आपके एकेडमिक के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये सारे वर्ड अगर आ जाते हैं आपके सामने, कहीं पे भी लिख रहे हैं तो इनके सामने या इनके पहले आपको आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल देखिए इस पर, जैसे मैं अपने इंग्लिश में बात करूँ तो वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करूँ। वर्ड्सवर्थ was a poet of nature, नेचर पोएट थे। दूसरा विज्ञान की बात कर लेते हैं, साइंस की बात। साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ। अगर ये साइंस ना होती तो हम आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाते, ये साइंस का देन है। लाइफ भी आ गया इसी में। पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं, फ्रीडम की बात हो, वही पार्लियामेंट, या डेथ की बात कर लेते हैं, लाइफ की ही बात कर लें। देखिए, लाइफ इज वेरी हार्ड हियर, देख लीजिए कहीं पे भी लगा है, कहीं नहीं लगा। इन शब्दों के साथ देखिए, ये जो होल के लिए, ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर ये शब्द होल
एज ए काम, देखिए मैं, हम एक व्यक्ति के बारे में एक व्यक्ति के बारे में अगर हमारी बात होती है तो वहाँ दूसरी चीज़ हो जाएगी, वहाँ आर्टिकल का यूज होना तय है। लेकिन अगर ये पूरे समाज के लिए, पूरे होल सोसाइटी के लिए, चाहे मैन की बात हुई, चाहे वुमेन की बात हुई, चाहे ह्यूमैनिटी की बात हुई, चाहे मैन काइंड की बात हुई, तो हम वहाँ सीधे सीधे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका भी, आप लोगों को ये दिया जाता है, मैन इज मोर्टल। अब ये सारे व्यक्ति की बात हो रही है, सारे लोग जितने भी होल यूनिवर्स में हैं। वुमेन इज मैन्स मेट, देख रहे हैं? तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ये सारे वर्ड्स अगर आपको भी मिल जाते हैं कहीं पे भी, अपॉइंट हो गया, डिक्लेयर हो गया, इलेक्ट हो गया, मेड हो गया, तभी आप, या हाँ ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये अपॉइंट शब्द है, डिक्लेयर है, इलेक्ट है, मेड है और नाउन दिया है तो नाउन बिफोर द नाउन, यहाँ हमने देखिए ये नो आर्टिकल लिखा है ना, तो बिफोर द नाउन यहाँ आर्टिकल, नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इफ द वर्ड्स आर अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, मेड और बिफोर द नाउन, नाउन के पहले तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल देखिए इसका, दे elected him president, we declared him captain, he was, हमको ले लीजिए, he was appointed teacher, तो ये सारे वर्ड इस तरीके से आएंगे, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये कहीं पे भी देख लीजिए प्रेसिडेंट, या जो वर्ड इलेक्टेड दिया है, वर्ड डिक्लेयर दिया है, वर्ड अपॉइंटेड दिया है, तो इनसे, इनके संबंधित, देखिए हिम टीचर, कहीं पे भी लगा, कहीं नहीं लगा है। अब देखिए ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द एज कंपटीशन की दृष्टि से देखिएगा। मोस्ट है अगर, और मोस्ट के बाद नाउन है, या मोस्ट है उसके बाद ऑफ है फिर नाउन है, या टाइप ऑफ है, काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, तो कहीं पे भी आपको आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल इसका भी देखते जाइएगा, आपने लिखा कि मोस्ट बर्ड्स लिख दीजिए, कैन फ्लाई, बहुत सारा, देखिए इसको देख लीजिए, लगा नहीं लगा। मोस्ट ऑफ का देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अब देखिएगा ध्यान से, आर हियर, अब हमने लगा दिया है पेंटार, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो अगर उसकी विशेषता की बात, स्पेशल एक की बात होगी तो कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। टाइप ऑफ और काइंड ऑफ का देख लीजिए, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ, जैसे अपने आप को गन की बहुत शौक है तो आपने कहा इस तरीके की चाहिए थी, ऐसे ये सारी चीज़ों की बात हो रही है।
अनकाउंटेबल, ये तो सबको पता है। अगर अनकाउंटेबल है या प्लूरल नाउन है, हाँ, तो वहाँ पे हम अक्सर कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। हाँ, प्लूरल नाउन में कभी कभी द का यूज हो जाता है, ठीक, लेकिन ये रेयरली में आएगा। और पहले अनकाउंटेबल को ही देख लेते हैं। अनकाउंटेबल की बात पहले देखते हैं। तो अनकाउंटेबल के लिए देखिए, जैसे आपने लिखा क्या, टी इज हॉट। अब ये देखिए, ये हम कर नहीं सकते, वाटर की बात कर सकते हैं। वाटर इज यूजफुल फॉर अस। लो, ये देख लीजिए, मीन्स इस तरीके के अगर ऐसे आते हैं तो वहाँ पे हमको, अगर अनकाउंटेबल से है तो पहला काम हमको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। अब आ जाइए, देखिए, पर्सन की बात हो गई, सिटी की बात हो गई, विलेज हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया। कंट्री मीन्स यहाँ गांव से ना नोट कीजिएगा इसको, देश से। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए, हाँ, सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आपका आ गया, हाँ, तो इन सारी चीज़ों में कोई भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इथिक्स कुछ भी आ सकता है, तो इसके साथ हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा, आदित्य lives in अमेरिका, हो गया। देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं, कोई भी देश की बात हो गया, अमेरिका हो गया। सेकंड देख लेते हैं, राहुल came from जापान। कहाँ से आया? जापान से आया है। दिख रहा है कहीं पे भी, ना तो यहाँ हमने आर्टिकल लगाया ना यहाँ पे आया कोई ऐसा। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पोलैंड की बात कर लेते हैं। पोलैंड इज इन यूरोप। देख लीजिए, ना यहाँ ना यहाँ, कहीं नहीं। तो इस तरीके से अगर ऐसे कहीं पे भी आ जा रहा है, आप कहीं भी किसी भी, चाहे वो पर्सन के नेम के पहले हो, सिटी हो, हाँ, विलेज नेम हो, स्टेट्स हो, हाँ, कंट्री हो, कोई भी हो, या नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे हमारी कोई आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए कुछ स्पेशल में है, उसको समझाते हैं।
देखिए पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द नेम ऑफ डेज इज इन प्लूरल, अगर हम मान लीजिए कोई नेम डेज नेम है, चाहे संडे हो, मंडे हो, वेंसडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे, कोई भी डे हो, और अगर वो कहीं प्लूरल में आता है, प्लूरल में आने का मतलब ये देखिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ इसको। जैसे मैं कहूँ आई हेट, किससे, मंडे, और दूसरी आई फ्री ऑन संडेज। अब देखिएगा दोनों में हमने यहाँ यस बना दिया है, ठीक। मैंने क्या लिखा, आई हेट मंडेज। जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक, तो प्लूरल के, ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर आपने यस लगा दिया मीन्स प्लूरल आपने बना दिया, तो इसके पहले यहाँ पे कुछ नहीं, नथिंग एल्स, आर्टिकल के नाम पे कुछ नहीं आपको यूज करना है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है फ्री ऑन संडेज, तो संडेज तो 4 संडेज एक ही दिन में संडे संडे तो होता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि संडे, जब आप इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे या ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एट द मोमेंट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब आइए सेकेंड टॉपिक पे। देखिए अगर मान लीजिए दिया है कहीं एडजेक्टिव आ जाए, मान लीजिए ऐसे दिया, हम लिख रहे हैं इसको हिंदी में लिख रहे हैं, दिनों के नाम के पहले यदि एडजेक्टिव, यदि कोई एडजेक्टिव रहे और वह पॉइंट कर रहा हो पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो, मीन्स बोध मीन्स पता चले, तो उसके पहले दा का यूज करते हैं। एक कंपटीशन की दृष्टि से है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी नाम है, हमने हिंदी में इसको लिख दिया है समझने के लिए, हाँ, इफ द नेम ऑफ डेज, कोई एडजेक्टिव, मैंने कहा कि कोई बिफोर द नेम ऑफ डेज कोई भी एडजेक्टिव हो, और अगर वही एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ टाइम, वो पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करे मीन्स पता चले या बोध करे, तो उसके पहले हम दा का यूज कर देते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, दिनों के नाम के पहले मीन्स बिफोर द नेम ऑफ डेज, और कोई एडजेक्टिव दिया है, ऐसे एडजेक्टिव प्लस नेम ऑफ डेज, और वो नेम ऑफ डेज जो है, ये एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इट मीन्स उसके पहले आर्टिकल का यूज होना तय है, दा लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आया? एग्जाम्पल में दे रहा हूं, देखिए जैसे आपने कहा कि सर संडे को हम निकल रहे हैं, he will leave on the first Sunday of the next month। अब देखिएगा सेंटेंस, आपने कहा क्या, he will leave on the first Sunday, ये देखिए फर्स्ट संडे, ठीक, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के संडे में जो पहला संडे आएगा, तो विशेषतर ये देखिए यहाँ, तो इसके पहले क्या हो जाएगा,
आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दी, हम इसका यूज करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रहे। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं कि एडजेक्टिव हो अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट कर रहा है। हाँ, नेम ऑफ डेज दिया गया है, नेम ऑफ डेज यहाँ देख लीजिएगा, ये देख लीजिए एडजेक्टिव, और उसके पहले हमने क्या कर दिया है, टाइम बना दिया, बता दिया है। अब नेक्स्ट आइए, और अगर कहीं एक और पॉइंट नोट कीजिएगा इसको, जब दिन के नाम से किसी विशेष दिन का बोध मीन्स डिनोट या पता चले नहीं हो तो उसके पहले ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। हमने क्या लिखा, देखिए, दिन के नाम और विशेष दिन का बोध नहीं हो तो उसके पहले आर्टिकल ए लगता है। एग्जाम्पल, ही लेफ्ट ऑन ए। अब ए का मतलब यहाँ इसको अगर इक्वल टू करेंगे तो एनी हो जाएगा। ही लेफ्ट ऑन एनी संडे, ठीक, विदा। अब ये देखो, अब ये रेफरेंस नहीं है किसी भी संडे को, वो क्या कर सकता है हमको, ये रेफरेंस, हाँ, एक पर्टिकुलर डेट के या डेट्स के बारे में नहीं कह रहा कि हम इसी किसी भी संडे में वो आ करके हमको छोड़ सकता है। तो इस तरीके का सेंटेंस अगर आ जाए, हाँ, तो आप क्या करेंगे, जब कोई विशेष दिन की बोध ना हो कि इसी संडे को आएगा, अगले संडे में आएगा, उसके नेक्स्ट संडे में आएगा, कब आएगा, जब इस तरीके की बात रहेगी तब वहाँ आप ए का यूज कर देंगे। ये चीज़ हो गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। अगर हम रैंक और टाइटल की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि आप मेजर के पद पे हैं या आप आईएएस के पद पे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप जब वहाँ पद की बात होगी, टाइटल की बात होगी, रैंक की बात होगी, तब वहाँ पे तभी हम आपको कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और देखते हैं इसको, ये सब नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। मैं लिख रहा हूँ इसको, रैंक, रैंक और टाइटल। हमने क्या लिखा है, रैंक और टाइटल शब्द के बाद आने वाले नाउन के पहले नो आर्टिकल। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमने अभी समझाया भी आपको, जैसे लिखे हैं, लिखा आदित्य जैन इज प्रमोटेड to the rank of CEO। अब देखिएगा, हमने आदित्य जैन को क्या किया, यहाँ से उसको प्रमोट किया ना, और प्रमोट किया तो किस पद पे वो चला गया, CEO पे। और हम जब CEO हो गया तो हम यहाँ दा नहीं लगाएंगे,
समझ में आया ना। इसको छोड़ देंगे वैसे वो अपने आप में समझ जाएगा कि हाँ यहाँ ऑफ लगा है, और जब ऑफ इधर हो तो इसके पहले यहाँ दा लगना ही जरूरी है। बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देते हैं, एक देखिएगा, नाम लिख देते हैं राहुल का। राहुल was given the title of राजा। अब देखिए हमने क्या दिया, राजा का टाइटल राहुल को उठा के दे दिया है, तो यहाँ पे नहीं लगना है, यहाँ नहीं लगना है, यहाँ नहीं लगना है। तो इस तरीके के सेंटेंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से ये ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब आइए देखिए, तो एक बार फिर से हम उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। कहीं पे भी ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर नो आर्टिकल की यूज होती है तो हमने कहा नहीं कि हमने डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल हमने पढ़ाया आपको। यहाँ ए लगाना है, यहाँ एन लगाना है, और यहाँ दा लगाना है या दी लगाना है। अब कहाँ नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो एक बार इसको सरसरी उससे आराम से बिल्कुल बैठ करके समझ लेंगे तो शायद आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। ठीक।